बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी भौचाल आया हुआ है और सियासी अदम इस्तेहकाम, ये सब का सब इस वक्त बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रहा और अब इस पूरे के पूरे मामले में मज़ीद पेचीदगी आ चुकी है। इसे मज़ीद गंभीर बनाया जा रहा है और सूरत हाल को इंतहाई कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है, क्योंकि इस सूरत हाल में न्यूट्रल इदारे से लेकर सुप्रीम कोर्ट पर बड़े पैमाने पर हमले जारी हैं, या फिर इन हमलों को मैं सिर्फ हमला नहीं कहूँगा, इन्हें खुदकुश हमला कहेंगे, क्योंकि इसके जो असरात हैं वो ये हमला करने वाले भी शायद उससे ना बच सकें। इस वक्त मामला क्या है, माजरा क्या है, ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त मुकम्मल तौर पर बिजी है OIC के इजलास और परेड में। एन उसी वक्त किस तरह से जोड़ तोड़ को तेज किया जा रहा है और किस तरह से सियासी जमातें अभी भी तमाम तर सियासी हरबे अपनाने के लिए सरगर्म हो चुकी हैं, और इसमें शहबाज शरीफ ने सबसे बड़ा हमला किया है अभी तक का पाकिस्तान की अफवाज पर और पाकिस्तान की अफवाज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा पर। इस हवाले से मैंने डिटेल्स आपके सामने रखनी है और नया पिंडोरा बॉक्स खोला है, जिससे मामलात बड़े पेचीदा और मामलात बहुत ही ख़तरनाक हो चुके हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रख देता हूँ, कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स रख देता हूँ कि तरीन ग्रुप में क्या हो रहा है, MQM कहाँ पर खड़ी है और तमाम तर सियासी जमातें इस वक्त क्या कर रही हैं। इस वक्त नाज़रीन कराम सूरत हाल ये है कि तरीन ग्रुप में टूट फूट जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। बहुत से इनके अरकान जाकर वज़ीर आला पंजाब से मिलाए, पहले इनके MNAs में टूट फूट हुई, फिर इनके MPAs में टूट फूट हुई, और अब तरीन ग्रुप में टूट फूट की जो वजह है, अंदर की कहानी हमने पता लगाई है और वो इस वक्त सामने आ चुकी है। ज़राए का कहना है कि नून लीग की जानिब से टिकट की गारंटी ना मिलना तरीन ग्रुप में इख्तलाफात की बड़ी वजह है। इस सब के अंदर इस पूरी की पूरी सूरत हाल में मैं आपको ये बताऊं कि आज जो लेटेस्ट कार्रवाई हुई है उसमें तरीन ग्रुप के MPA रफ़ाकत गिलानी ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की है। रफ़ाकत गिलानी ने कुछ देर कबल ही उस्मान बुज़दार से मुलाकात की और ज़राए का कहना है कि तरीन ग्रुप के 6 MPAs 3 रोज़ में उस्मान बुज़दार से मुलाकात कर चुके हैं। तरीन ग्रुप में टूट फूट की वजह नून लीग की टिकट की गारंटी ना मिलना है। और इस सारी की सारी सूरत हाल में नाज़रीन कराम मैंने आपके सामने कुछ डिटेल्स रखी हैं, और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि MQM से मौलाना फजलुर रहमान एन उसी वक्त पर जब मौलाना फजलुर रहमान के बकौल एक यहूदी एजेंट OIC के इजलास में खड़े होकर ये कह रहा था कि मुसलमानों का सिर्फ एक दीन है, एक फ़िरका है, और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़हब है, हमने मुसलमानों के लिए आवाज़ उठानी है, ये तमाम तर बातें कर रहा था। तो वहीं दूसरी जानिब आलमे दीन, जिन्हें इस वक्त मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पूरी अपोजिशन को इज़हार यकजहती करना चाहिए थी, लेकिन वो कराची में मौजूद थे, और कराची में नाज़रीन कराम मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात की MQM वालों ने, और इस मुलाकात के अंदर की कहानी भी आपके सामने रख देते हैं। इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात MKM ने एक बार फिर अपोजिशन को अपने हतमी फैसले से आगाह नहीं किया, और वो मुझे लगता है इन्हें सस्पेंस में ही मारेंगे। इस सिलसिले में MQM और PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात का अंदरूनी अहवाल भी सामने आ चुका है। मौलाना फजलुर रहमान ने MQM से तहरीक अदम एतमाद पर एक मरतबा फिर अपोजिशन का साथ देने की बाकायदा दरख्वास्त की, ताहम जवाब मिला कि मुशावरती और मुज़ाकराती अमल जारी है, 2 से 3 दिन में हतमी फैसला करेंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, काफ लीग ने 25 तारीख को ऐलान करना है, MQM ने 26 तारीख को ऐलान करना है, और ये डिसाइड कर चुके हैं। ज़राए MQM का कहना है कि खालिद मकबूल ने मुलाकात में कहा कि जितना MQM ने भुगता है इतना किसी ने भी नहीं भुगता, और इस सारी की सारी सूरत हाल में अपोजिशन जमातों ने भी इतना बर्दाश्त नहीं किया। हमारे लोग लापता किए गए, ऑफिस बंद किए गए, पाबंदियां लगाई गई, हमारे ज़्यादातर नुकात सूबे से मुतल्लिक हैं जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। MQM के नुकात पर अमल दरामद तो शुरू किया जाए, कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट के बल्दियाती एक्ट के हवाले से फैसले पर अमल दरामद किया जाए। अलबत्ता मैं आपको ये बता सकता हूँ इस वक्त बड़े बावसूख ज़राए से कि ये जितने मुतालबात MQM के हैं उनके ऊपर
डेड लॉक बरकरार है और अभी भी नून लीग भी काफ लीग को वजारत आला देने के हवाले से डेड लॉक पर कायम है। और शुरू में तो इन्होंने इमरान खान को निकालने के लिए हर वादा करने के लिए तैयार हो गए। इवन चौधरीयों को मेरी इत्तलात के मुताबिक शुरू में, बिल्कुल शुरू में, जब लाहौर में मुलाकातें हो रही थी उस वक्त वजारत उज़्मा तक का कह दिया कि आपको वजारत उज़्मा दे देते हैं, बस इमरान खान को निकालें। लेकिन अब इन्हें समझ लग रही है कि अगर पीपल्स पार्टी ने MQM के मुतालबात मान लिए और नून लीग ने काफ लीग के मुतालबात मान लिए तो इनकी सियासत दफन हो जाएगी, अमलन ख़त्म हो जाएगी और इनकी सियासत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचेगा, जिससे रिकवर करने में इन दोनों पार्टियों को 2 से 3 इलेक्शन लग सकते हैं। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम सुप्रीम कोर्ट मरकज़ निगाह है। एक जानिब पाकिस्तान के न्यूट्रल इदारे और उन्हें जिस तरह से इस सारे मामले के अंदर खींचा जा रहा है, ये मामला भी समझने से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन पहले मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट की कुछ डिटेल्स रख देता हूँ कि मिर्चें क्यों लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में अदम एतमाद तहरीक के दौरान वोटों की खरीदो फरोख्त के इल्जामात पर JIT तश्कील देने की दरखास्त भी दायर कर दी गई है। दरखास्त एक शहरी एजाज खान यूसुफ जई ने दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जमहूरी हुकूमत को नोटों के जरिए गिराने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ अवाम के वोट की तज़हीक और तौहीन के मुर्तकिब हो रहे हैं। सरेआम खरीदो फरोख्त करना हल्फ से रूगर्दानी है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक किसी MNA MPA के पास मैंडेट को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करना आईने पाकिस्तान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सरेआम और सरीहन खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि मामला इंतहाई हसास नौयत का है, लिहाजा अदालत मामले की शफाफ तहकीकात के लिए JIT बनाने का हुक्म जारी करे। लेकिन इस सब के अंदर जो आर्टिकल 63A है, जिसकी नाज़रीन कराम जो तशरीह है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 24 तारीख को मुलतवी की और अब 24 तारीख को यह समाअत दोबारा होनी है। इसके हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ इसकी समाअत की, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 लोग नहीं, इसका फैसला लार्जर बेंच करेगा। उन्होंने लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है और अब इसमें जो नाम सामने आए हैं उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमले शुरू हो चुके हैं। आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 24 मार्च को सदारती रेफरेंस की समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल हैं। ख्याल रहे कि वफाकी हुकूमत ने मुनरिफ अरकान के मामले पर आर्टिकल 63A की तशरीह के सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है और इसमें नाज़रीन कराम मैं आपको ये बता दूं कि कहा गया है कि आर्टिकल 63A में दर्ज नहीं कि डिफेक्ट करने वाला रुकन कितने अरसे के लिए नाअहल होगा। वफादारी तब्दील करने पर आर्टिकल 62F के तहत नाअहली ताहयात होनी चाहिए। ऐसे अरकान पर हमेशा के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे बंद रहने चाहिए। सदारती रेफरेंस के हवाले से मैं आपको यह बता दूं कि अब इस पर एक तनकीद शुरू की जा रही है और इसमें तनकीद जो है उसमें सिर्फ सोशल मीडिया और अपोजिशन के सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं है, बल्कि इसमें कुछ सहाफ़ी भी हैं और सहाफ़ी जो कि कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, जैसे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हैं, उनका मैं ट्वीट भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये जंग जियो ग्रुप से इनका ताल्लुक है और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से बड़े करीब समझे जाते हैं। इन्होंने एतराज़ लगाया और इन्होंने इनडायरेक्ट एक एतराज़ किया है। मुनसिफ इनके अल्फाज पहले आप देख लें, फिर मैं आपको वजह बताता हूँ कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई अहसन कदम उठाया है। मुनसिफ आला ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। मुनसिफ आला ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। शामिल होने वाले और शामिल ना किए जाने वाले सब की जानकारियां यहाँ है कि किसे शामिल किया गया है और किसे शामिल नहीं किया गया, ये सबको पता है। क्यों? सीनियर तरीन जजेस को दस्तयाब होने के बावजूद शामिल न किए जाने से नजरिया गुलजार के तुम आ जाओ तुम रहने दो की बू आ रही है। फाजिल मुनसिफ आला अपनी इस पहली आजमाइश में बावजन नहीं पाए गए। ये बड़े सख्त अल्फाज हैं। इन्होंने कहा है कि इसमें से बड़ी एक पूरी कॉन्स्पिरेसी की बू आ रही है और वो अपने पहले इस इम्तिहान में कामयाब ही नहीं हुए। इन्होंने फैसला सुना दिया है। यानी कि इस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा अगर इस बेंच में नहीं है तो फिर तो ये बेंच दुनिया का बेकार तरीन बेंच है। अलबत्ता आप देखें कि हुक्मरान जमात ऑलरेडी जस्टिस काजी फाइज ईसा पर अपने एतराज़ात लगा चुकी है। मैं तो कोई एतराज़ नहीं लगा रहा, हुक्मरान जमात लगा चुकी। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ये ऑनरेबल जज हमारे लिए ऑनरेबल हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हमारे इदारे के जज हैं, जस्टिस हैं, लेकिन उनके हवाले से मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कोई केस ना सुने। तो ये एक ऐसा रेफरेंस है, ये एक ऐसी समाअत है जिसके डायरेक्ट बेनिफिशरी या फिर इसमें डायरेक्ट फ़ायदा या नुकसान इस फैसले से सिर्फ एक शख्स
शख्स को होगा, और वो शख्स होगा पाकिस्तान का वजीर आज़म इमरान खान, जिसके हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर पीटीआई बायस होने का इल्ज़ाम लगाती है। यहाँ तक कि इतना ये मामला ख़राब हुआ कि इस पर सुप्रीम कोर्ट तक को अपने ही एक ऑनरेबल जज के हवाले से बात करनी पड़ गई। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो बेंच बनाया गया ये इंतहाई मौजू और एक बैलेंस्ड बेंच है। इसमें आप अगर नामों पर भी गौर करें तो इसमें जो जजेस हैं वो पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों को, मुख्तलिफ सूबों को रिप्रेजेंट करते हैं, और आइन की तशरीह जो होती है उसके लिए एक ऐसा ही बेंच तश्कील दिया जाना था। 5 रुकनी बेंच है, और जाहिर बात है इसमें किसी फर्द वाहिद का फैसला तो होना नहीं है, इसमें 3-2 से मैक्सिमम इस तरह से फैसला होना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जजेस की तरफ से नाज़रीन कराम ये एक, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई भी फैसला हो सकता है। इसमें फैसला इमरान खान के खिलाफ भी आ सकता है, या फिर खिलाफ तो नहीं है, टेक्निकली जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी एक्सपेक्टेशन से बरक्स भी आ सकता है, और उनकी एक्सपेक्टेशंस को लेके भी आ सकता है। लेकिन इस सब के अंदर एक पूरी मुहिम शुरू कर दी गई है, और ये कहा जा रहा है कि भाई ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, सीनियर तरीन जजेस अवेलेबल थे, उन्हें क्यों नहीं लगाया। ये देखें, रोस्टर बनाना और कौन फैसला सुनेगा कौन नहीं सुनेगा, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का काम है। और अगर उन्हीं पर छोड़ा जाए, मर्जी से बेंचेस बनवाने हैं, मर्जी के फैसले कराने हैं, और मर्जी से ये फैसला कर देना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहले इम्तिहान में ही कामयाब हुए हैं, सुरखरू ठहरे हैं कि नहीं, फिर अदालतों को भी छोड़ देते हैं और फिर बाकी लोगों से पूछना शुरू कर देते हैं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि अपने इदारों को, चाहे जो मर्जी फैसला है, और ये मेरे व्यूअर्स तो गवाह रहेंगे इस बात के, हम अपने इदारों के ऊपर कोई इस तरह का हमला जो है वो बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, और इदारों को गैर मुतनाज़ रखना चाहिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि न्यूट्रल पर भी हमले होना शुरू हो चुके हैं, और न्यूट्रल को इस सारी सियासत में घसीटने की कोशिश की जा रही है, और इमरान खान को मुकम्मल तौर पर फौज से लड़वाने। आप देखें, ट्रेंड्स चले, मैंने उस पर बात की, 2 दिन तक मैं बात करता रहा, फिर डॉक्टर असलाम ने इसके ऊपर ट्वीट किया, जो कि प्राइम मिनिस्टर के फोकल पर्सन है, इंपॉर्टेंस बढ़ती हुई देखते जाएं। अगले दिन शहबाज गिल ने किया, अगले दिन इमरान खान ने कहा कि एक्शन लो, जो फौज के खिलाफ बात कर रहा है पीटीआई का भेस बदल कर, और फिर इमरान खान के इस बयान के बाद इसकी इंपॉर्टेंस पता चली, और मुझे अंदाजा हो रहा था कि ये बात किस तरफ को जानी है, क्योंकि हम डिजिटल मीडिया पर एनालिटिक्स जो होते हैं और डिजिटल मीडिया की जो टेक्निकल चीज़ें हैं उन्हें समझते हैं, इनसाइट्स को समझते हैं, और इन चीज़ों को देखकर अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि अब मामला किस रुख की तरफ जा रहा है। और जाहिर बात है, जो एक नैरेटिव बिल्डिंग का प्रोसीजर है सोशल मीडिया पर इस 5th जनरेशन वॉर में, ये एक बड़ी साइंस होती है। लेकिन अब इस सब के अंदर मौलाना फजलुर रहमान ने पहले इंकशाफ किया। अब आप कड़ियों से कड़ियाँ मिलाइएगा, मैं आपके सामने कड़ियाँ रखूंगा और आपके सामने पिक्चर खुद बनती जाएगी। नाज़रीन करम, डॉट्स कनेक्ट करें। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि जी मेरी मुलाकात हुई लास्ट ईयर जनरल बाजवा से, मैंने मईशत पर अपने एतराज़ात बताए, तहफ़्फ़ुज़ात बताए, उन्होंने उनसे इत्तफ़ाक़ किया। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने यह बात कही एक और इंटरव्यू में कि अगर इमरान खान किसी आइनी इदारे के, किसी पाकिस्तान के इदारे के सरबराह को बदलने की कोशिश करते हैं, हम उनके खिलाफ खड़े होंगे। उसके बाद जी खुर्शीद शाह जो हैं वो सामने आए, उन्होंने कहा किसी न्यूट्रल इदारे के सरबराह को बदलने की, उसके अफसर को बदलने की इजाज़त प्राइम मिनिस्टर को नहीं देंगे, क्योंकि वो इस वक्त एक वीक प्राइम मिनिस्टर है, उसके पास तहरीक अदम एतमाद जो है वो उसके खिलाफ गई हुई है, तो उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो पहले ही अपनी सीवियाँ जमा कराते हैं, कहते हैं मेरे हर आर्मी चीफ से अच्छे ताल्लुकात, मेरा ये मेरा वो। अब उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, मैं समझता हूं ये एक तरह से इन्होंने मजीद मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है इदारे को, जो कि न्यूट्रल रहना चाहता है, जिसे ये न्यूट्रल नहीं रखना चाहते, लेकिन इन्हें नहीं पता कि ये आग से खेल रहे हैं। और जाहिर बात है कि इसमें ये एक हमला जो है, इस तरह के इनडायरेक्ट हमले ये एंड पर खुद कुछ हमले ना साबित हो जाए, इन्हें बड़ा मोहतात रहना चाहिए। हमारे इदारे हमारा फ़ख्र है, हमारे इदारे हज़ारों चैलेंजेस से निमट रहे हैं। आप उन्हें दाद दें कि इस्लामाबाद बंद नहीं हुआ, लेकिन क्या बेहतरीन सिक्योरिटी की। अब आप देखें कि कल इंशाल्लाह परेड बेहतरीन किस्म से मामलात होंगे। तो उसके साथ साथ वज़ीरिस्तान के अंदर जो कार्रवाई हुई, 4 दहशतगर्दों को मारा, फिर अफगानिस्तान के अंदर नाज़रीन कराम टीटीपी का इंटेलिजेंस चीफ उड़ा दिया गया, वो और 1000 काम है उन्हें। आपके इन कामों में लगे रहें तो वो और कुछ भी ना करें। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम मैं आपके सामने शहबाज शरीफ साहब का एक क्लिप सुनवाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ इन्होंने ऐसा कहा क्या है जो कि इतना बड़ा मसला बन चुका है। मौजूदा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने अपना, हमारे जो कई इज्तिमा हुए जो अपना फैटफ के हवाले से और इस तरह के, उन्होंने अपना बिल्कुल साफ अल्फाज में कहा कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने मेरी हमेशा इज्जत की। ये कोर्ट एंड कोर्ट में बात कर रहा हूँ, और मैं अकेले मैंने नहीं सुनी, वहाँ पर दर्जनों जो जोमा हैं जो मौजूद थे, आप बैठे होंगे, और फिर उन्होंने एक अगली बात की कि मुझे उन्होंने जब कभी मैंने कोई काम कहा अपना अफवाज पाकिस्तान के हवाले से कि ये हमें चाहिए, ये उन्होंने कभी मुझे इनकार नहीं किया। ये मैं उनके अल्फाज जो है मैं उनको कोट कर रहा हूँ। तो आप आज ये जो बात की जा रही है, और ये इमरान खान न्याजी का
असल चेहरा है जो कि अब कौम के सामने आ रहा है। जी, तो नाज़रीन इकराम, आपने शहबाज शरीफ साहब की ये बात सुनी। इन्होंने खुद सुना जनरल बाजवा को ये सारी बातें कहते हुए। खैर, पूरी कौम ने नवाज शरीफ साहब को जनरल बाजवा के बारे में कौम का मुजरिम होने की बातें भी सुनी हैं, और वो भी कोई अभी तक तो भूला नहीं है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि आर्मी चीफ ने जब भी नवाज शरीफ को कोई काम कहा तो उन्होंने कभी इनकार नहीं किया, और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि मेहमानों के साथ अवाम की नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशात हैं, वो इसी के वाले से बोले। फिर उसके बाद ब्रॉडशीट के मामले पर बोले कि किस तरह से उसके CEO ने नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दे दी है, और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि हमारे जो भी इजलास हुए, आर्मी चीफ ने कहा नवाज शरीफ ने हमेशा इज्जत दी। मैं अपनी तरफ कुछ नहीं कह रहा, सब ने सुना है, आर्मी चीफ के अल्फाज हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि जब भी नवाज शरीफ को कोई काम कहा तो उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। ब्रॉडशीट के सरबराह के वाले से भी काफ़ी बातें की, लेकिन इस सारे के सारे मामले के अंदर नाज़रीन कराम ये जो बात कही है इसके बड़े ही ज़्यादा इंप्लीकेशंस हैं। आप ज़रा ये देखें कि कैसे वक्त पर जब बड़ा हसास मामला बन चुका है, जब सूरत हाल बड़ी सेंसिटिव हो चुकी है, उस वक्त इदारे के ऊपर इस तरह की बात करना और इस तरह के मामलात को लेकर चलना, ये मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये बिला वजह नहीं हो सकता। इसके अंदर एक पूरी स्ट्रैटेजी इसके पीछे नज़र आ रही है, और ये जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बन रहे हैं। इदारा न्यूट्रल था, इदारा न्यूट्रल है, इदारा न्यूट्रल रहेगा। आपको अगर लग रहा है कि आप इस तरह के काम करके इदारे से कोई मदद अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, तो ऐसा अपने जहन से निकाल दें, ऐसा अपने जहन से बिल्कुल फारिग कर दें इस कॉन्सेप्ट को। और इस तरह के हमले अगर कर रहे हैं आप, तो आप खुद सियासत में धकेल रहे हैं, और यकीन माने आपसे साल इंतज़ार नहीं हो रहा, ये ना हो आपको 10 साल इंतज़ार करना पड़ जाए। पाकिस्तान पर रहम करें, पाकिस्तान के अवाम पर रहम करें, और पाकिस्तान के इदारों को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या हमारी आर्मी हो, दोनों हमारा फ़ख्र है, इन दोनों इदारों के ऊपर इस तरह से कंट्रोवर्शियल बनाने की जो कोशिशें हैं, इन्हें रोका जाए। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।